ओम शांति। 3 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली हम मंथन कर रहे हैं प्रातः मुरली मंथन क्लास में। प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक होती है। YouTube पर लाइव आप जुड़ सकते हैं और गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर जुड़ने से ये फायदा है कि आपको कोई भी बात मुरली में सामने पढ़ रहे हो, स्पष्ट नहीं हो रही तो उसका मंथन करते। आप तुरंत अपना प्रश्न उठा सकते हैं, उस पर मंथन कर सकते हैं। YouTube पर आप लिखेंगे, हमारी नजर जाएगी तो उसे मंथन में ले लेंगे और नहीं गई नजर तो रह जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है। दोनों जगह पर आप अपनी सहज रीति जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं मिलता है तो सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और उससे भी अच्छा ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन ये है कि उस व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumarisbk ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com लिखेंगे तो आपके सामने खुल करके आ जाएगी ये ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति की वेबसाइट। आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान खजाने के घर पर आपका स्वागत है। होम में आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर आपको YouTube दिखाई दे रहा है। एक ही क्लिक में सब पर जुड़ सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो। आप YouTube पर जुड़ना चाहते हैं, YouTube पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक ही क्लिक में आप सीधा लाइव YouTube पर पहुंच जाएंगे। अब आप यहां पर इसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा जहां हम आज हैं। आपके सामने लाइव मुरली दिखाई देगी। आप लाइव मुरली के बाद यदि किसी कारण से अभी हम लाइव नहीं हुए हैं या हमारे लाइव होने का टाइम नहीं है, आप इसे क्लिक करेंगे तो उस समय आपको जो भी लास्ट वीडियो अपलोड हुई होगी वहां से पीछे की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। इस समय आपको दिखाई दे रहा है 355 पेज अपलोड हो चुके हैं। 355 का मतलब है एक पेज पर 15 है, तो 355 को 15 से गुना कर दो, इतनी वीडियो अपलोड हो चुकी। ठीक है कि नहीं?
तो आप नंबर वाइज जैसे जैसे अपलोड हुई हैं वैसे वैसे पीछे की आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आप पीछे जाएंगे तो आपको और वीडियोस दिखाई देंगी। दूसरा पेज आ गया, तीसरा पेज आ गया, इस प्रकार से आप देख सकेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर आप अपनी भाषा में नीचे जो है जो मुरली के अंदर दिया गया है उसके टेक्स्ट को दिखाया जाता है, कैप्शंस, वो आप कैप्शंस देख सकते हो। और उसके बाद इसमें एक ऑडियो ट्रैक नया चालू किया है। आप अपनी ऑडियो में मुरली सुन सकते हैं। जितनी ऑडियो में अभी यूट्यूब बना सका है वो आपको उस टाइम उतनी लैंग्वेज में आपको ऑडियो भी सुनने को मिलेगा। आप अपनी इजी जिस भाषा में आप समझ सके उस भाषा के कैप्शन देख सकते हैं और कैप्शन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जवान बच्चों का सहयोग लेकर आप ये उनसे सीख लें और आप जानते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं। इसके बाद हमारे पास आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मुरली को हम देख तो सुन तो रहे हैं, समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, पर तो हम मुरली पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लैंग्वेज में आप देख रहे हैं, आपको सभी लैंग्वेज में मुरली दिखाई दे रही है। आप जिस भी लैंग्वेज में मुरली को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसके साथ सुन भी सकते हैं। तो ये एक ही क्लिक में आपको मिल जाता है कि आप अपनी भाषा की मुरली प्राप्त कर सकते हैं। और केवल आज की नहीं, आप कम से कम 4 तारीख, आज 4 तारीख, 5 तारीख और ये 6 तारीख 7 तारीख तक की मुरली आज ले सकते हैं, 6 तारीख तक की और पीछे की भी ले सकते हैं। पीछे की तो जितनी ले लो, सिर्फ आपको पीछे जाते जाना है, डेट चेंज करते जाना है और पीछे तक की मुरली ले सकते हो। और जब भी कोई मुरली को पढ़ना हो, द बेस्ट ऑप्शन है ये, आप अपनी भाषा के अनुसार मुरली पढ़ सकते हैं। तीसरा काम आता है कि हम अपनी मुरली को रिवाइज कैसे करें। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो मुरली रिवीजन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि 3 अगस्त 2026 की मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। इसमें हम आपसे 20 क्वेश्चन, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उनका आंसर आप देंगे। उसके ऑप्शन में है, 4 चॉइस दी हुई है और ये हिंदी और इंग्लिश में बना हुआ है और आप उसके 4 चॉइस में से एक चॉइस चुनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन पूछा है, साइंस बल का मुख्य परिणाम क्या है। तो अंग्रेजी में व्हाट इज द मेन रिजल्ट ऑफ द पावर ऑफ साइंस। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में और आप उसको आंसर देंगे और लास्ट में जैसे ही सबमिट करेंगे आपको अपना रिजल्ट मिल जाए। कितना ठीक आया, कितना गलत आया, आप खुद जान सकते हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हम आपका रिजल्ट भेजें, आपको रिजल्ट उसी समय मिल जाता है। यदि आपने 100% मार्क्स ले लिए हैं तो आप इसे अपनी पीठ थपथपाएं, वेरी गुड। और यदि कम नंबर आए हैं तो कोई बात नहीं है, एक बार मुरली को फिर पढ़ लें, फिर आप अपने आप को जांच लें। तो इस प्रकार से कितनी भी बार आप मुरली को जांच सकते हैं। तो फिर आपकी एक आदत बन जाएगी कि मुझे हर दिन 100% मार्क्स लेने हैं और आपका उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा, आपकी यादाश्त शक्ति बढ़ती जाएगी, आपके पास नए नए पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। ये बहुत अच्छा साधन है अपने आप को अपडेट करने का, अपने आप को और अधिक जानकार बनाने का। और ये प्रश्न पत्र आप सबके पास भेज सकते हैं।
ये लिंक आप भेज देंगे रोजाना इसी लिंक पर, यहीं पर ही क्लिक करने से आपको रोजाना का नया जो आएगा, जैसे कल 4 तारीख है तो 4 तारीख का आपको यहाँ पर यहीं पर मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये एक ही सारे काम कर देता है। इसके बाद आप सोचते हैं कि हम गूगल मीट पर लाइव सामने हाजिर होकर हम प्रश्न पूछें, तो उसके लिए आपने इसको क्लिक करना है। एक ही क्लिक में रेडी टू ज्वाइन आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। और उसके जो आगे फायदे हैं वो ये है, ये सारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। एक एक प्लेलिस्ट में 20, 30, 40, 60, 70 जितने भी वीडियोस बने हुए हैं, उन सब वीडियो के साथ उस वीडियो का आपको गद्य लिखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। आप वीडियो सुनना चाहते हैं, जैसे भगवान कहाँ रहते हैं 99% लोग नहीं जानते, आप ये क्लिक करते हैं, आपको सबसे पहले वीडियो दिखाई देगा, आप वीडियो देखिए और वीडियो के बाद नीचे उसे गद्य में लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आप कोई बात सुनने में भूल गए होंगे तो यहाँ आपको वो सारा लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आप उसे रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, सेवा के लिए प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। नीचे छोटे प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे, प्रश्न उत्तर किसी के पास पूछने के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन आंसर आगे ना, तो भगवान कहाँ रहते हैं परम धाम में, तो उसके लिए क्वेश्चन भी और आंसर भी, आप ऐसे प्रश्न पूछ करके उनको प्रेरित कर सकते हैं, उनके अंदर एक जानने की जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक कहते हैं। तो ये सेवा के लिए बहुत अच्छा साधन बन जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप अपना एड्रेस और भी बहुत कुछ है, आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का हम गहराई से मंथन करेंगे। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि। दुनिया में राज ऋषि बहुत से संतों के साथ, बहुत से राजाओं के साथ लिखा हुआ होता है। राजगुरु, राज ऋषि, राजयोगी, ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते, परंतु 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 जो है इसका आखिर राज क्या है, इसका महत्व क्या है, वो वहां जानने के लिए आप अच्छी तरह समझ ले। ऋषि कहा जाता है पवित्र, पवित्र राजा, निर्विकारी राजा, वो है राज ऋषि। और कब कोई बन रहा है उसको भी कह देते, कह दो, परंतु बन रहा है वो है राज योगी, क्योंकि वो राज योगी बनकर राज योग सीखेगा, राज योग करेगा, तब वो, जब वो संपूर्णता को प्राप्त करे तब उसे कहेंगे राज योगी। वह जो परमात्मा के साथ श्रीमत पर चलते हुए अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बने। किसके द्वारा बनता है? राज योग के द्वारा। उसे कहेंगे राजयोगी, जो बन गया, जो सीख रहा है वो राजयोग है। राजयोगी सीखने वाले को भी कह देते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में तो ये होता है, एक होता है टीचर, एक होता है वुड बी टीचर। टीचर बन रहा है, वहां पहचान होती है। तो यहाँ पर बाबा डायरेक्ट कह देते हैं, तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, अर्थात वो बनने वाले, बन रहे हो। तुम्हें राजाई के लिए
पवित्र जरूर बनना, क्योंकि पवित्र बनेंगे तो राजाई मिलेगी। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे राज ऋषि नहीं कहलाएंगे, राजयोगी नहीं कहलाएंगे। यहाँ वुड बी वाला कोई इशारा नहीं है। प्रश्न, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? हम कौन सा अपने ऊपर अटेंशन दें तो हम राजाई के लायक बन जाएंगे? किस बात पर हम अटेंशन दें? जो हम स्वर्ग के सतयुग के राजा बने। अटेंशन अब देना है, बनेंगे हम अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में हमने पढ़ना है। अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं अच्छी रीति सुनकर धारण, उसको अच्छी रीति सुनो और फिर उसको अच्छी रीति धारण भी करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी, परंतु सुनने से नहीं मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना। कैसे सुनना है उसके लिए फिर आगे अटेंशन दिलाया। अगर सुनते समय उबासी देते हो व झुटका खाते हो, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। अब ये तीनों काम क्यों होते हैं इसको भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। हमारे ब्रेन का काम ऑक्सीजन से चलता है, उसका ईंधन ऑक्सीजन है, बाकी ब्लड तो है ही है, परंतु उसका ईंधन जो है उसका काम करने के लिए ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के दूसरे अंगों में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ जाता है। ऑक्सीजन तो उतना ही आ रहा है। बहुत समय से हम बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, क्योंकि हम सेडेंटरी लाइफ में आ गए हैं, तो भी क्या होगा? आलस्य आएगा, ऑक्सीजन का प्रभाव कम होगा, हमारी श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है और धीमी होने से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो थकावट महसूस होती है, शरीर आराम पसंद करता है। या हम बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं तो ब्रेन थक गया है, क्योंकि शरीर का पार्ट है, हम उससे बहुत गहराई से सोचने वाले काम कर रहे हैं और प्राप्ति उतनी स्पीड से नहीं मिल रही। क्योंकि प्राप्ति यदि मिलती जाती है तो उमंग उत्साह बढ़ता जाता है और हमारे श्वास की क्रिया उमंग उत्साह से बढ़ती है। जितना हमारे अंदर उमंग उत्साह होगा हम सांस अधिक खुला लेंगे, ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहेगी, नींद व उबासी नहीं आएगी। अब यदि हम आराम पोजीशन में आ गए हैं तो क्या होगा? क्योंकि हम तेज चल करके आए हैं, दौड़ करके आए हैं, बहुत काम करके आए हैं, अब हम बैठे हैं तो हमारा शरीर बॉडी के उन सेल्स को जो हमने खर्च किए उनको रिपेयर करने पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा खर्च करने लगता है, तो ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए मीन्स आंखें बंद होंगी या उबासी आएगी। और हम बैठे हैं और हमारी बुद्धि, हम बिल्कुल ठीक है, परंतु हम मुरली सुनते हुए कोई भी ऐसी बात आए जिसके कारण हम यहाँ से बाहर चले गए, अर्थात उसके बारे में हमने मनन चिंतन कुछ और करना शुरू कर दिया, अब हम विषय से अलग हो गए हैं, तो हमारी आंखें उस विषय के साथ चली जाती हैं। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान खुले हुए हैं,
परंतु ये कान सुन नहीं रहे हैं, आंखें देख नहीं रही हैं। हम क्लास में होते हुए शरीर से हम क्लास में हैं, परंतु शरीर से क्लास से हम बुद्धि से बाहर। अब हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये अवस्था भी यदि काफी टाइम तक रहती है तो हम क्लास से कुछ भी सुन नहीं पाते। उसमें भी उबासी आना, जिसे बुद्धि भटकना कहा है, बुद्धि भटकना हो जाता है, मतलब ज्ञान समझ में नहीं आता। उतनी देर क्लास के अंदर क्या बाबा ने सुनाया वो हम सुन नहीं पाते। इस पर अटेंशन देना, इस पर अटेंशन देना, तो राजाई गवा देंगे कि हमें ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह का जीवन। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। कोई भी बात ऐसी ना हो जो बिना सुने बिना समझे निकल जाए। इसलिए मुरली रिवीजन करने की आदत होगी, तो कोई भी बात निकल गई है तो दोबारा से मुरली सुनो, रिवाइज करो, या वो जो क्वेश्चन पेपर है उसको रिवाइज करो, तो बहुत कुछ बातें आपको समझ में आ जाएगी। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और संभलना, जहां सिर्फ चढ़ना है। दुनिया वालों का गीत है गिरना और संभलना है, परंतु बाबा ने इस लाइन को करेक्शन किया कि नहीं, यहाँ बोलना चाहिए जहां चढ़ना और संभलना। गिरने का तो हमें है ही नहीं, हमने अटेंशन देना है। क्यों गिरे, गिरे क्यों? फुल अटेंशन हो हमारा तो हम चढ़ते रहेंगे और संभलते भी साथ साथ रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे। आज बच्चों को हठ योग और राज योग पर समझाते हैं। हठ योग क्या होता है और राज योग क्या होता है, क्या अंतर हम समझे। कौन बता सकता है? जितना बता सकते हो बताओ। हठ योग एक शारीरिक क्रिया है, राजयोग रूहानी क्रिया है। हठ योग में शरीर की क्रियाओं के साथ जिद किया जाता है, हठ किया जाता है। जैसे शरीर के किसी भी अंग को एक्टिव करने के लिए उसके साथ हठ करते। किसी भी जोड़ को जो बंद हो गया है, जाम हो गया है, क्यों जाम हुआ? क्योंकि हमने उस शरीर के जॉइंट को यूज नहीं किया, यूज ही नहीं किया। जिस शरीर के जॉइंट को हम यूज नहीं करेंगे वो जाम हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, हमारा हाथ या टांग टूट गई है और उसका प्लास्टर कर दिया गया है, महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हमने उस हाथ या पैर को, उस जॉइंट को हिलाना नहीं, ताकि हड्डी जुड़ जाए। अब महीने या 1.5 महीने के बाद अब हम उस जोड़ को हिलाना चाहते हैं तो वो दर्द करता है, हिलता नहीं। फिर उसे खोलने के लिए उसके साथ हठ करना होता है। रोजाना उसको एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा 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 दर्द होता है, उसको दर्द को रोकने के लिए
ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई करके उसको खोला जाता है। तो हठ योग शरीर के जोड़ों को खोलने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें वेट लिफ्टिंग करना, मसल्स की एक्सरसाइज करना, तो वो एक्टिव होंगे। परंतु राजयोग में हम आत्मा को एक्सरसाइज करनी होती है उन सभी बातों की जो बातें बाबा ने समझाई। हमारी एक्सरसाइज का नाम है मन मना भव, जो हमें रोजाना उठकर मन मना भव करना है। चाहे वो श्वासों की क्रिया हो, वो शरीर की क्रिया, श्वासों को रोकना, खोलना, बाहर रोकना, छोड़ना, मतलब इनहेल करना, आउटलेट करना, इस नाक से लेकर दूसरे नाक से, दूसरे नाक से लेकर दूसरे नाक से, ये शरीर के साथ हठ किया जाता है। इसलिए सारी क्रिया, यदि कोई मंत्र जाप करने के लिए भी देता है, नाम रटने के लिए भी देता है, तो उसके साथ भी हठ किया जाता है कि उस मंत्र को इतनी बार बोलना है। मंत्र माना सलाह, हमने उस सलाह को इतनी बार रटना है, याद करना है। तो ये भी क्या है? हठ। तो ऐसे ही किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, किसी लाइट पर, सूर्य पर, चांद पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी अपने शरीर के साथ हठ करना। तो हमें राजयोग पर बाबा समझाते। बच्चों को मालूम है, वे जो भी सिखलाते हैं सब हठ योग, क्योंकि वो स्वयं को देह समझते हैं। देह का इलाज हो उसके लिए वो राजयोग की बजाय हठ योग सिखाना शुरू कर देते। और लास्ट में वो कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में थोड़ा सा परिचय देकर देहधारी भगवान हमारी बुद्धि में स्थापित कर देते, और फिर हम देहधारी, हमारा भगवान भी देहधारी हो जाता है, और हम अपने आप को राजयोग नहीं सिखा पाते। राजयोग क्या है, कैसे है, इसके बारे में पता ही नहीं चल सकता। वो कर्म संन्यास सिखाते और बाबा आकर कर्म योग सिखाते। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग, कर्म संन्यास सीखना ही नहीं, सीखना नहीं, वे तो है ही निर्वृत्ति मार्ग। ये कौन सा मार्ग है? निवृत्ति मार्ग। वे धर्म ही अलग। तुम्हारा धर्म है देवी देवता धर्म। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से, जिन देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। तुम कौन हो? तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो, पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा, उनको ऋषि नहीं कहा जाता।
तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वे कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते, पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं, वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। वे हैं देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वे है पीछे वाला धर्म जो पास हो गए हैं। उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम द्वापर से भक्ति जानते हो। भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है द्वापर से, तो हठ योग शुरू होता है। अभी फिर राजयोग और वे हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म सीखते। राजयोग तुम एक जन्म सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। पवित्र महान आत्मा यह कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं। कंगन सर क्यों पहनते हैं, कौन बताएगा?
हमारे स्कूल में कंगन पहनकर आते थे, उनके हम कंगन उतरवा देते थे। पक्का। क्यों पहनते हैं कंगन? हम क्यों उतरवा देते थे कंगन? क्योंकि कड़ा हाथ में आगे करके वो ऐसे मारते थे, बच्चे जख्मी कर देते थे। तो ऐसे 2-4 केस हुए, फिर प्रिंसिपल ने ऑर्डर कर दिया कि स्कूल के अंदर कोई कंगन पहनकर नहीं आएगा। तुम घर में पहनो, अपने धार्मिक स्थल पर जाओ पहनो, परंतु स्कूल में कड़ा पहन करके नहीं आना है। जो भी पहन के आता था उनकी प्रेयर में ही उतार लिए जाते थे। छुपाकर यदि क्लास में ले जाते तो कोई ना कोई बच्चा बता देता था, तो उसका उतरवा के प्रिंसिपल रूम में जमा करा दिया जाता था। तो आप बताएंगे कि क्यों पहनते हैं ये कड़ा? ये गुरुद्वारे में जाने वाले सरदार भी नहीं जानते कि हम कड़ा क्यों पहनते। उसका अर्थ इतना बदल चुका है। कौन बताएगा? ये कड़ा सरदारों को पहनने के लिए कहा गया था। सरदार किसे कहा जाता था? हर परिवार वाले अपने एक बच्चे को सरदार बनने के लिए देते थे। सरदार माना सैनिक। युद्ध में लड़ने के लिए एक सैनिक हर परिवार वाला देता था, ताकि हमारी रक्षा हो सके। जो गुरु गोविंद सिंह और उनसे पहले जो गुरु हुए, उन सब ने इस प्रकार पर जोर दिया। वो भी आध्यात्मिकता को देखते थे, परंतु धीरे धीरे ये एक प्रथा बनाई गई। वो प्रथा ये बनी कि सरदार बनेगा, उसको 5 चीजें अपने पास रखनी होंगी। कौन कौन सी 5 चीजें रखने के लिए? उनको 5 कै बोलते हैं। वो 500 चीजें कैसे बनती है? कोई बताएगा? हाँ जी। 5 का। हाँ जी। उनका आरंभ जो है कैसे होता है? केश, कैश मतलब सिर के बाल या दाढ़ी के बाल, और कंघा ताकि बालों को संवारा जाए, कंघा। तीसरा कच्छा। और ज्यादा वस्त्र नहीं भी हो हमारे पास, परंतु हमारे पास कच्छा होना जरूरी है। और चौथा था कृपाण, क्योंकि उस समय युद्ध आमने सामने होती थी और छोटे कृपाण के रूप में हर एक अपने साथ रखना जरूरी था। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जो सरदार बनेगा वो ये रखेगा, क्योंकि उसे हर वक्त वो सैनिक है। जैसे आज भी जो ड्यूटी पर सेना होती है, ड्यूटी पर एक होती है रेस्ट पर सेना, क्योंकि 8 घंटे या 4 घंटे की ड्यूटी है। जितने भी टाइम की ड्यूटी है, वो ड्यूटी टाइम पर जब तक भी है, चाहे वो 10 घंटे हो जाए चाहे 12 घंटे हो जाए, परंतु वो कंप्लीट तैयार रहेगा, अस्त्र शस्त्र पहन करके रहेगा, धारण करके ही रहेगा। मान लो उसने थक गया है, लेटना भी है, तो भी उसने उन अस्त्र शस्त्र के साथ लेटना है, ताकि बिगुल बजते ही, सायरन बजते ही वो तैयार होकर बाहर हाजिर हो, लेट नहीं हो जाए। उसने हाजिर होना, बस। अब इसकी क्या जरूरत थी? कड़े की क्या जरूरत थी? वास्तव में ये कड़ा पहनाया गया था पवित्रता के लिए, कि तुम प्रतिज्ञा करो, तुम पवित्र रहेंगे, किसी को विकार की दृष्टि से नहीं देखेंगे। अब यदि विकारी दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, तो अभी से आपके जीवन का अंत, 'अंत' 'आ' 'जाएगा। 'आ' 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 '
ठीक, वे भी पवित्रता की निशानी है। कड़ा किस चीज की निशानी है? ब्रह्मचर्य की, पवित्रता की। क्योंकि यदि सैनिक ही पतित होगा, वो जैसे आज के सैनिकों के ऊपर कहीं कहीं आरोप लगता है, क्योंकि वो परिवार से लंबे समय तक बाहर रहते हैं और उन्हें विकार तंग करता है, वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते। तो विकारी नहीं होना चाहिए। अब सारे तो नहीं होते हैं, दोष कहीं भी लग जाए, तो इसलिए उन्होंने ये कड़ा पहना के ये उनको बताया था कि तुमने पवित्र रहना है, जैसे बाबा ने हमें राखी बांधी है और कि पवित्र रहना है, बाकी धागा बांधने की जरूरत नहीं है। तो राखी बंधवाते, पवित्र रहते नहीं, पवित्र रहते नहीं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सारी दुनिया देखो राखी किस लिए बंधवाती है? भाई बहन को राखी बांधता है, किस लिए बांधता है? भाई बहन को बांधता है कि बहन भाई को बांधती है? मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि बहन भाई को बांधती है। और मैं जो है ना स्कूल में ड्राइंग टीचर होने के कारण कहता था भाई बहन को राखी बांधते हुए बनाओ, इस नियम को बदलो। बहन ने बहुत पैसे लूट लिए हैं, अब वो सारे पैसे वापस ले। बच्चे बना के लाते थे बेचारे, फिर उन्हें समझाना पड़ता था कि वास्तव में ये राखी बहन भाई को क्यों बांधती है। तो कहते रक्षा के लिए। किसकी रक्षा करने के लिए? बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई जो है बहन की रक्षा करेगा। अच्छा, भाई बहन की रक्षा कर सकता है? यदि वो भाई छोटा है, हाँ जी बोलो बोलो। भाई जी कहाँ करते हैं भाई बहन की रक्षा? भाई छोटा है, मैं स्कूल में बच्चों से पूछता था, आप पूछ सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं, भाई छोटा है वो कैसे बहन की रक्षा करेगा? भाई शराबी है, खुद विकारी है, वो किससे बहन की रक्षा करेगा? फिर शादी बच्ची है मान लो, तो बाप उसका है ना, बाप की ड्यूटी है जब तक वो बाप के पास है किसी भी प्रकार से उसको बचाए, सुरक्षित रखे। भाई बड़ा है तो ठीक है, सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी लेगा। अब उसके लिए वो बाप को राखी तो नहीं बांधती, भाई को राखी तो नहीं बांधती, बड़ा भाई है मेरी रक्षा करेगा। फिर शादी हो गई है तो उसकी जिम्मेवारी पति की है, तो उसको राखी बांधे, यदि उसने अपनी रक्षा के लिए ये राखी बांधनी है तो पति को भी राखी नहीं बांधती, बड़े भाई को भी परचोर बांध देती है राखी, पिता को भी राखी नहीं बांधती। फिर स्कूल में हमारे बच्चे होते हैं, छठी छठी सातवीं आठवीं, उनसे हम पूछते हैं आपकी बहन की शादी हो गई है? हो गई है। उनको मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया कि आपका जो जीजा है वो आपकी बहन की पिटाई करता है, आप तो उसको क्या रक्षा करेगा? तो मैं जाऊंगा उसकी पिटाई कर दूंगा। ठीक है भाई, जब तुम पिटाई करके घर आओगे या वहां बैठे रहोगे? घर आऊंगा। तो फिर वो कहेगा अच्छा अपने भाई को बुलाया था मेरी पिटाई करने के लिए, ले अब बुला अपने भाई को, और पिटाई करेगा तो मैं फिर जाके उसकी पिटाई करूंगा। अच्छा फिर करेगा तो गोली, आखिर बच्चा थक गया, कहता है गोली मार दूंगा। अच्छा आपने जीजा को गोली मार दी, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने अपनी बहन की रक्षा की या उसको विधवा बना दिया? तो मतलब कहने का है, राखी का मतलब ही नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। मैं ब्राह्मण होते हुए भी राखी बांधने जाते थे हम यजमानों को, सबको राखी बांधने, पहले ब्राह्मण राखी बांधते थे, बहनें नहीं बांधती थी। तो ब्राह्मण राखी बांधते थे, उन ब्राह्मणों को हमें भी नहीं मालूम था कि हम ये राखी क्यों बांधते।
हमारा तो मकसद ये होता था, साल का त्योहार आया है, हमने सबको राखी बांधनी है और ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके आ गए। उस टाइम चिल्लर मिलती थी, पूरा हमारा थैला चिल्लर से भर जाता था जब हम छोटे थे। तो मतलब कहने का फिर हम उनको गिनती करते थे, बड़ा मजा आता। खैर, राखी का मतलब नहीं मालूम। अब परमात्मा ने आके समझाया कि बहन ने राखी बांधना क्यों शुरू किया, क्योंकि बहन कुमारी है, पवित्र है। जो पवित्र हो वो राखी बांधे। ब्राह्मण खुद पतित है, वो दूसरों को पावन बनने की राखी कैसे बांधेगा। राखी बांधने का मतलब है प्रतिज्ञा कराना। राखी बांधने का मतलब है प्रतिज्ञा कराना। तो ये प्रतिज्ञा कराते थे ब्राह्मण कि मैं पवित्र रहूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यही बहन ने प्रतिज्ञा करानी थी, परंतु उनको पता ही नहीं है। ना ब्राह्मण को पता है कि मैं राखी क्यों बांध रहा हूँ, ना बहन को पता है मैं राखी क्यों बांध रही हूँ, ना भाई को पता है या उस व्यक्ति को पता है जो राखी बंधवा रहा है, चाहे अब वो बहन हो या भाई। अब ब्रह्मा कुमारी में आकर हमें पता लगा कि राखी बांधने का मतलब है मुझे पवित्र रहना है। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची दे देते हैं ये लोग। अब खर्ची पर भी क्या आता है, मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा अपनी बहन को आप कितने पैसे देते हैं, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में थे, अमीर स्कूल वाले तो 100,000 भी दे देंगे। वो कहते हैं हम 25-50 रुपए दे देते हैं। अच्छा, तो 25-50 रुपए में क्या होगा, बहन की रक्षा हो जाएगी। मतलब वो उसे आपने 25-50 रुपए 100 रुपए दे दिए, तो उस समय इतने में रिक्शा ही होता है, तो आप उसे 20-25-50 रुपए देकर पैसे देते हो कि अच्छा अपनी रिक्शा करके घर चली जाना, और रक्षा तो हो ही ना सके तो खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। भाई भी आज के टाइम में क्या देखता है बहन क्या क्या लेके आई है। अच्छा, एक मिठाई का डब्बा लेके आई है, इतने की राखी लेके आई है, इतना आने जाने पर खर्च हुआ होगा, चलो 100, 50, 500, 1000 बढ़ा करके जैसी उसकी हिम्मत है दे देता है। और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही रह गया है कि बहनें आएंगी, भाई को राखी बांधेगी, इसके बाद कुछ नहीं, हिसाब लग जाता। ये राखी बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। वे ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझ आते। अभी बेहद के बाप का बाप बच्चों को प्रतिज्ञा करो, बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी हैं, इसलिए बुलाते भी मुझे इसलिए हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पतित से पावन बना। अब बाबा कहते बच्चे सिर्फ इतनी सी बात समझो कि मुझे पवित्र बनना है, बस। बिना पवित्र बने मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकता। परमात्मा कहते मुझे सतयुग त्रेता में नहीं बुलाते, क्योंकि वो है ही राम राज्य, ये है रावण राज्य। जब रावण राज्य में दुख ज्यादा आते हैं तब मुझे बुलाया जाता है। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से
जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। बाबा क्या करने आए हैं? पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। और बाबा आकर क्या सिखाते हैं? राजयोग। बाबा आकर क्या सिखाते हैं? राजयोग। अब हमें क्या सीखना है? हठ योग या राजयोग? अब हमें राजयोग सीखना है। अब हमको क्या सीखना है? राजयोग सीखना है। और हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। क्या जाकर देखे? कितनी वैरायटी के हठ योग है। कितने वैरायटी के हठ योग है। वहां पर एक हठ योगियों का क्या बोलते हैं, म्यूजियम बना हुआ जयपुर में, योग म्यूजियम कहते हैं। तो वहाँ हठ योग के सारे आसन, सब प्रकार की विधियों का एक मॉडल बना के रखा गया होगा। मैं गया तो नहीं हूँ, मैंने देखा तो नहीं है, परंतु म्यूजियम का मतलब होता है उनके मॉडल बना के रखे गए होंगे। उनके चित्र, उनकी विधियों का, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ का वर्णन किया गया होगा, एक्सप्लेन किया गया होगा। जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं। उनसे होता कुछ भी नहीं। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही जाता है। वे तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर, सोना आदि ले गए। जेवरों को का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते हो, जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। हम आते ही राज्य करते हैं, वो राज्य नहीं करते। क्योंकि बाबा हमें 100 साल तक समझानी देता है। अब हर आत्मा का भाग्य है वो 100 साल तक समझे, या 40 साल तक समझे, या 10-20 साल तक समझे। परंतु जब वो समझने की पोजीशन में आती है, तो उसका वहीं से गोल्डन पीरियड होता है। स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो तो ये बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता का ज्ञान सुनाते हैं, बिना पढ़े सुनाते हैं। दुनिया वाले गीता का पाठ सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं। वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो बनाया वो एक्यूरेट। हमने जो तुमको सुनाया
वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहां ये ज्ञान नहीं होता, सतयुग में यह ज्ञान नहीं होता। होता है परंतु यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं। तो जो उन्हों की भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वे अपनी भाषा चला। देवनागरी लिपि क्या? हाँ जी, देवनागरी लिपि बोलते हैं वो क्या? हाँ, देवनागरी लिपि है, भाषा नहीं। जैसे लिपि भाषा नहीं हो। ये भाषा नहीं है, देवनागरी शब्दों की बनावट का रूप है ना। चाइनीज ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है, अरबी फारसी मतलब दाएं से बाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी बनावट का नाम लिपि होता है। तो संस्कृत देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि, भारत की बाकी सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। जबकि हिंदी की माँ कौन है, किसी को पता है? हिंदी गद्य की माँ कौन है? उर्दू हिंदी की माँ है। जो हिंदी का गद्य लिखने वाले थे, 4 लेखक, 4 प्रोफेसर्स, जो लॉर्ड फोर्ट विलियम कॉलेज के लेक्चरार थे, प्रोफेसर थे, उनको ये काम दिया गया था कि आप हिंदी गद्य लिखो। इससे पहले हिंदी गद्य नहीं था, कविता ही थी सारी। गद्य का भारत में निर्माण मतलब देवताओं से कोई लेना नहीं, देव से नहीं, कोई मतलब नहीं। नाम रख दिया देवनागरी लिपि, संस्कृत इसी में लिखी गई, उसी लिपि को आप देवताओं की लिपि कहो या कुछ भी कहो। मतलब नगर का मतलब है शहर, नागरी मतलब देवताओं की दुनिया की लिपि कह सकते हो शब्दों के हिसाब से। परंतु ये जो है लिपि का नाम है, नाम कुछ भी रख दो, ठीक है। तो ये जो है ना भारत की लिपि। और उर्दू जो है, अब मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ पर सारे काम उर्दू में करवाए। आज तक भी आप देखेंगे हमारी हिंदी में उर्दू का बहुत ज़्यादा असर रहता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी उर्दू भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। वसीयत यानी और क्या बोलते हैं जो ये लॉ में बहुत सारे शब्द भी। हाँ, बहुत सारे शब्द मतलब उर्दू के ही यूज होते हैं। तफ्सीस, ये सब उर्दू के शब्द। हाँ जी, तो मतलब कहने का है कि उर्दू जो है वो हिंदी की माँ है। हमारे उसमें क्योंकि मैंने हिंदी से किया तो वहाँ एक क्वेश्चन आता था, हिंदी उर्दू की बेटी है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया होगा। तो हमारी हिंदी भाषा बाकी ऐसे नहीं
कि बाबा ने गीत संस्कृत में सुनाई, गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे, पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने आकर धर्म स्थापन किया। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन कर लेते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझाने की, समझने की, जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। झुटका खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा देते हैं। अब तुम्हारी कृपा, तुम्हारा वर्षा बाप है निराकारी। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हैं। विश्व की बादशाही को कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वे तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ, रोटी खाओ, याद करो बाप। फल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए? बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है, मेरा कहना मानना है, बस इतनी सी बात कहता हूं। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है। जो दुनिया में लड़ाइयां चलती हैं उनमें कितना खर्चा होता है। एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम तहस नहस कर देते। तो बाप कहते हैं, चलते फिरते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर।
घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना। बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है। ये तो बेहद का बेस्कोप बेहद का वे ये है बेहद का 5,000 साल का नाटक। इनको मनुष्य ही जान सकते। ये है दुनिया कांटों का जंगल। बड़े ते बड़ा कांटा है काम विकार, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। दूसरे नंबर का क्रोध काटा है क्रोध। उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बाउंस शुरू कर देते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई। दूसरे कोई धर्म शास्त्र वहां तो महाभारत में दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। लड़ाई की बात ही नहीं हो ही नहीं सकती। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये है साइलेंस बल। ये क्या है? शांति का बल, शांति की शक्ति। कब बनता है शांति की शक्ति? जब हम शांति बनाए रखने के अनुभवी बन जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। भाई जी क्या बताया, शांति की शक्ति कब बनती है? जब आप शांति के अनुभवी बनते हैं। जितना आप शांत रहने में एक्सपर्ट होते जाते हैं, अनुभवी होते जाते हैं, वो आपकी शक्ति है। परंतु वो शांत बना ही नहीं है। उसने बात को समझा ही नहीं। तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है। उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वे तो सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं। आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन है? ऐसे प्रश्न और कोई पूछ ना सके। ऐसे भाई जी, प्रश्न जी शांति की शक्ति को सब शक्तियों की माँ कह सकते हैं। कह सकते हैं। बाकी सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अकेले हाँ, तो अकेला कोई भी गुण अपने आप में कंप्लीट या वो नहीं होता।
परंतु सभी गुण एक दूसरे से जुड़े हुए, एक के बिना दूसरे के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। बाकी जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे और साइलेंस में बैठेंगे तो कि उसके बाद तो फिर कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं संतुष्टता है संपूर्णता के लिए। संतुष्टता जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। वो तो धन के लिए हो गया भाई। कुछ भी है, मतलब धन कौन सा चाहिए हाँ, हमारे धन लिए? भी कुछ कौन स्थूल सा? धन तो नहीं चाहिए ना। हाँ। जब आवे संतोष धन, उसमें सारे गुण सारे शक्ति आ जाए। शक्ति भी धन ही है। हाँ, खजाना है। इसमें कोई छोर नहीं है भाई। नहीं, गीता का भगवान कौन है, ऐसे प्रश्न कोई पूछ भी नहीं सकता। जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता, परम आत्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेता है, उनसे प्रश्न पूछो, उनको समझाओ। पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है ना। तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बन जाती है, गोरे से काली बन जाती है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, एक्ट्रेस को तो पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासी सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला तो बहुत खुशी होगी। 10-12 दिन बाद मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा हमें समझाते। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ध्यान से लेना। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए, ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की तो बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होता है, इस जहर के कारण ही होता है, जिसके लिए फिर आरती करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूरख खलकामी। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विष बिगर रह नहीं सकती। 5 से 10% ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जिनके नाम शूर्पणखा, पूतना कहा गया है।
जो विकार के लिए तंग करते हैं वे हैं कंस, जरासंध, शिशुपाल। ये नाम दिए हैं, परंतु इस प्रकार के काम करने वाले का ये नाम रखा है समझाने के लिए। ये सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं, जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। पीला होना मतलब कमजोर हो जाता है। हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं, बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसमें ना पड़ो, कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानो वाचाय काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानो वाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ पढ़ाते, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। श्री रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र है शिव बाबा, रुद्र शिव बाबा असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शुद्ध बाबा। असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को। बबूरी नाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वो तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवताओं देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वे परम पिता परम आत्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं, बच्चे हमारे कुल को कलंक, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। तुम समझते हो वे सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वे तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत
मर जाते हैं। अब तो विनाश होना है। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बिगर सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भाव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं को का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो। मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्र व अशुद्धता ना हो। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं सपने में, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भाव व योगी भाव के पहले पाठ का स्व को स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।